स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए फिर आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं इस पार्ट का या इस क्वेश्चन पेपर का। और ये सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बेहद बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में यानी खासकर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इजी भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी हायर और बेहद जो महत्वपूर्ण एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, नेट या एंटी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, किसके अनुसार समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग लाना चाहता है? समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग लाना चाहता है, किसके अनुसार? डॉक्टर हेडनगेस्ट, साइमन, लॉर्ड ब्राइस या कापलान? इसका आंसर है साइमन। क्वेश्चन नंबर 52, अस्तित्ववाद का जनक कौन है? तो अस्तित्ववाद के जनक आपके इसमें तो किरकेगार्ड है, ऑप्शन डी। और वैसे इसके जनक आपके जिनपाल सार्त्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विचारधारा को मिथ्या चेतना के व्यक्ति किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा, यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलता है कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक है? तो आपके आदर्शवादी विचारक है इसमें कांट होंगे, हेगल, कांट, ये सब आपके आदर्शवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद से संबंधित नहीं है? तो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित आपका कौन नहीं है? लेनिन नहीं है, बाकी जेएस मिल, टी.एच. ग्रीन और मकाईवर सभी पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसने वर्तमान युग को आधुनिकीकरण की क्रांति का काल कहा है? साइमन, हेल्पान, लॉर्ड एक्टन या डेविस लेविस? इसमें कन्फ्यूजन है, छोड़ दीजिए इसको। आपको पता है तो, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, राजनीति विज्ञान का संबंध है? तो राजनीति विज्ञान का संबंध आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 58, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो इसमें कौन सा नहीं है? समानता नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा है कि संपत्ति चोरी है, यानी प्रॉपर्टी थेफ्ट? किसने कहा? प्रोधो के द्वारा कहा गया कि संपत्ति चोरी है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली हैं, ऑप्शन सी। और इसी मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल क्या था, कैसा था? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आपका निरंतर संघर्ष का था, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, रूसो किस देश से संबंधित थे? तो रूसो आपके फ्रांस से संबंधित थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, किसने यह कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है हीगल का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, किसने कहा? तो प्लेटो के द्वारा कहा गया कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, और इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है रूसो की, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी? जीन जैक रूसो की, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राज्य के आवश्यक तत्व आपके 4 हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो इसमें जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता है, तो इसका आवश्यक भूभाग आपका पंथनिरपेक्षता नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन राज्य को एक आवश्यक बुराई समझता है? तो राज्य को आवश्यक बुराई समझने वाले व्यक्तिवादी हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इससे पहले वाले सेक्शन में, इस सेशन में पूछा गया था कि कौन
राज्य को अनावश्यक बुराई समझता है, तो राज्य को अनावश्यक बुराई अराजकतावादी समझते हैं और व्यक्तिवादी इसको आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक राज्य हैं। आधुनिक राज्य क्या है? राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, संघीय राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक राज्य आपके वर्तमान में नेशन स्टेट हैं और परंपरागत यानी पुराने जो राज्य थे उनको हम सिटी स्टेट बोलते थे अरस्तु प्लेटो के जमाने में। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के सभी को पता है राज्य के 4 तत्व होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, और संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। देखिए क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है इसी में। तो राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, प्लेटो के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण आपका सार्वभौमिकता है, स्थायित्व है और अविभाज्यता है, परंतु जनसंख्या इसकी विशेषता लक्षण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए जनसंख्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका 17(1) होगा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 17(1) होगा। क्वेश्चन नंबर 73, वह एक रहस्यमयी पुरुष था, बार्कर ने यह किस आदर्शवादी विचारक को कहा है? तो ये हेगल के बारे में उसने कहा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बार्कर हेगल के बारे में कहता है कि वह एक रहस्यमयी पुरुष था। क्वेश्चन नंबर 74, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जीन पॉल सार्त्रे को साहित्य के क्षेत्र में अस्तित्ववाद के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, किसने कहा? तो प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग होता है, सीले के द्वारा कहा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सीले। क्वेश्चन नंबर 76, यह किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? तो शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव बढ़ाना करना है, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा कहा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दार्शनिक को खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये कथन आपका कार्ल पॉपर के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन एक रचना रूसो की है? तो आप सभी को पता है कि रूसो की रचना द इमाइल है, और ये आपकी प्लेटो की रचना जो उसमें अपना एजुकेशन सिद्धांत की बात करता है रिपब्लिक में, उसी के आधार पर रूसो ने द इमाइल भी शिक्षा से संबंधित पुस्तक लिखी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के बारे में, मॉन्टेस्क्यू ने दिया सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80, पुनर्जागरण की प्रतिनिधि है, यानी जब पुनर्जागरण हुआ तो उस समय कौन था या उसका प्रतिनिधि कौन था या किसके कारण हुआ? तो मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, ऑप्शन डी सही होगा, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 81, किन दो व्यक्तियों ने राज्यविहीन समाज का विचार दिया है? यानी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करने वाले अराजकतावादी विचारक हैं, तो इस हिसाब से आपके अराजकतावादी विचारक मार्क्स और गांधी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, और ये दोनों ही राज्यविहीन समाज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यह कथन किसका कथन है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बेहद महत्वपूर्ण कोट किसका है? बेंथम के द्वारा दिया गया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या है? न्याय है, या उपयुक्तवाद का जनक बेंथम के द्वारा ये कथन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानने वाला विचारक हॉब्स है, और यहीं से व्यक्तिवाद की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 84, मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य युग को अंधकारमय युग कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से थे? यह था तो
जेएस मिल सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विरोधी था। वो वर्गीय मतदान या भारित मतदान या एक बहुल मतदान का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 86, किसे आदर्शवादी विचारक माना जाता है? तो आपके आदर्शवादी विचारक किसमें? ऑप्शन सी ग्रीन है, आदर्शवादी विचारक ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 87, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारक किनसे प्रभावित रही है, यानी गांधी जो है किनसे प्रभावित हुए? तो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए, थोरो से प्रभावित हुए और रस्किन से भी प्रभावित हुए गांधी जी, महात्मा गांधी। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? यानी मध्यकाल में अरस्तु का पुनर्जन्म किस विचारक या लेखक के रूप में हुआ? तो यानी परंपरागत या प्राचीन राजनीतिक चिंतन प्रणाली को मध्य युग में कौन लाता है और उसको दोहराता है? सेंट थॉमस एक्विनास, और दो तलवारों का सिद्धांत भी इसी का है, थॉमस एक्विनास का। क्वेश्चन नंबर 99, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन थे? रूसो, लॉक, हॉब्स या उपयुक्त सभी? तो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी या सर्वाधिक सशक्त या निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक आपके हॉब्स थे, और इनका समझौतावादी सिद्धांत लेवियाथन वर्णित है। इनके स्टेट का या जो प्रतिनिधि है लेवियाथन है, और उनकी पुस्तक का नाम भी लेवियाथन है। क्वेश्चन नंबर 90, राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था? तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक आपका इटली का निकोलो मैकियावेली था। उसी ने कहा कि राज्य का काम है कि वो राज्य से संबंधित कार्य देखे, संचालित करे, और चर्च का, पोप का एक कार्य है कि वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। उसका कार्य है कि चर्च में ईश्वर की स्तुति करना या बाह्य लोक या स्वर्ग की बात करना, उसको देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांतवादी था जिसने सर्वप्रथम सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु ही एक ऐसा प्रथम राजनीतिक विचारक था जिसने विश्व को प्रमुख समूहों में बांटा या उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। किस आधार पर? 158 देशों के संविधानों का उसने बेहद गंभीरता से अध्ययन किया, और उस आधार पर उस शासन या सरकार की बात करता है अरस्तु। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति का भी जनक है। ऑप्शन सी, वो 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण चर्चा करता है, उस आधार पर अपने वो सरकारों का वर्गीकरण या उसकी बात करते हैं या व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जेएस मिल का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मार्सिलियो की कौन सी पुस्तक है? तो मार्सिलियो की पुस्तक का नाम है डिफेंसर पैसेज। तो इसमें केवल डिफेंसर माइनर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डिफेंसर पैसेज उसकी रचना है मार्सिलियो पड़वा की। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त पद्धति है। अरस्तु ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया राजनीति विज्ञान में? आगमनात्मक पद्धति का, यानी इंडक्टिव पद्धति का प्रयोग किया। आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला कौन विचारक? अरस्तु हैं। 95 है क्वेश्चन नंबर, किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति हुई? तो आप सभी को पता है कि गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में की गई या हुई? ऑप्शन डी सही होगा, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई। क्वेश्चन नंबर 96, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती है। किसने कहा? संप्रभुता के बारे में ऐसा बोंदा ने कहा, और बोंदा ही आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। 6 बुक कंसर्निंग। क्वेश्चन नंबर 97, न्याय भय का शिशु है, यह कथन किसका है? पाइथागोरस, ग्लाउकन, थ्रेसिमिकस या पोलीमार्कस? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो ऐसा ये आपका हॉब्स के लिए है। वो कहता है कि जीवन की या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो गतिशील हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के सर्वाधिक नैतिक बल पर बल दिया। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 100, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका न्यास धारिता ट्रस्टीशिप है।
क्वेश्चन नंबर बी, 100 का बी। ये थे आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, और इसका एक सेशन हम ऑलरेडी पहले यानी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 है और फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक है।